जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है भाई? बताते रहा करिए। मैं तो अपने सखा के साथ थोड़ा खेल रही थी। चलिए, एक और टॉपिक याद आ गया खेलते खेलते। क्या है ना, जब दो सखा बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं और बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता है। अब अगर आपका सखा ही आपका गुरु हो तो बात और ज़्यादा मजबूत बन जाती है। अब हम बात कर रहे थे किसी चीज़ के ऊपर। क्या मैं अपने सखा के बालों में घी लगा रही थी? हाँ, मैं अपने सखा के बालों में घी लगा रही थी। तो मैंने सोचा आज आपको घी के कुछ अचूक उपाय बता दूं। घर में बहुत आसानी से मिल जाता है घी, हर घर में ही होता है घी। तो चलो भाई, मैं आपको आज घी से लेकर कुछ अचूक उपाय बता देती हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सारथी हूँ, मैं नहीं, ये आपके सारथी हैं, इसीलिए आपको कुछ हम नित्य रोज नया बताने चले आते हैं। आज हम जिस बारे में आपसे बात कर रहे हैं, आज हम जिस चीज़ पर आपसे चर्चा कर रहे हैं वो है घी। घी के वैसे तो बहुत ही अचूक और बहुत ही बहुमूल्य उपाय इस दुनिया में आपके घर में भी दादी नानी बताती रही होंगी, माँ ने भी बहुत सारे बताए होंगे। घी खाने के फ़ायदे भी आपको पता होंगे। सेहत बढ़ाने का कार्य करता है, घी से मजबूती आती है, घी से शरीर के अंदर तरलता बनी रहती है, ड्राइनेस नहीं होती है, बॉडी हमेशा आपकी स्फूर्ति में रहती है। घी शरीर के अंदर तरलता तो देता ही है, लेकिन घी खाने से आपकी बॉडी में एक चमक बनी रहती है। घी के और भी बहुत सारे उपयोगी फायदे हैं, जैसे कि घी को अगर आप कपूर के साथ सिर में लगाते हैं तो आपका सिर कभी कच्चा नहीं रहता, कमज़ोर नहीं रहता। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, थोड़ा सा भी हवा लग गई सिर में दर्द होने लगता है, थोड़ा भी घर से बाहर घुमाए सिर में दर्द होने लगता है, थोड़ी पहाड़ी पे चढ़ गए तो सिर चकराने लगता है। अगर आपका सिर भी कच्चा है तो आप ये उपयोग करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव मिलेगा। नाभि के ऊपर घी लगाकर सोने से कभी होठ खराब नहीं होते, होठ हमेशा आपके सही बने रहते हैं, ना कटते हैं ना रुखे रहते हैं और हमेशा इनमें एक लालिमा बनी रहती है। नाभि के ऊपर घी लगाने से एक और फायदा होता है, इससे आपकी त्वचा के अंदर चमक हमेशा बनी रहती है। पुष्य नक्षत्र के दिन अगर नाभि के ऊपर घी की धार दी जाए तो ऐसा कहा जाता है कि इससे बुद्धि का विकास होता है। बच्चों के लिए ये क्रिया बहुत विशेष रूप से की जाती है। जिनको भी आती हो उनसे आप ये एक बार ज़रूर अपने बच्चों के लिए क्रिया ज़रूर करवाइएगा। चलिए भाई, ये तो घी के बहुत अचूक उपाय थे जो मैंने आपको आयुर्वेद और आपकी ब्यूटी के हिसाब से बताए। लेकिन अब मैं आपको घी के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताऊंगी जो आपके जीवन की समस्याओं का अंत कर देगा। जैसे कि अगर आपके जीवन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत परेशान कर रही है और जिससे आपको निवारण मिल ही नहीं रहा, तो आपको सोमवार के दिन घी शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप घी से रुद्राभिषेक करा सकें तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, भाग्य खुलता है और कष्ट खत्म होते हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में मंगलवार के दिन एक दीपक, घी के दीपक, और घी किसका होगा? गाय का। गाय के दीपक के अंदर अगर आप 2 लौंग डालकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी बुद्धि का विकास होता है, बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है और साथ ही साथ में आपके जीवन के अंदर प्रगति आती है। प्रेम बढ़ाना है जीवन में, प्रेम की कमी हो गई है तो अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, जो भी आपके आराध्य हैं, मेरे तो यही हैं, आपके जो भी आराध्य हैं उनकी पीठ पर घी से मालिश जरूर करिए। कुछ लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, भाई आप अपने लड्डू गोपाल की मालिश घी से करिए तो देखिएगा आपके जीवन में प्रेम ज़रूर आएगा। मैं बार बार आपसे कहती हूँ,
बार बार समझाती हूँ। कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, युग कोई भी हो, धरा कोई भी हो, हम कहीं भी रहते हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बात प्रेम की आती है, जब बात प्यार की आती है, जब जिक्र इश्क का होता है, जब हवाएं मोहब्बत की चलती हैं, तो नाम सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का आता है। आप यकीन मानिए, ज़िंदगी में प्यार का रस चाहिए, प्रेम का रस चाहिए, चखना है, प्रेम का रस ही रखना है, तो मेरी बात को गले उतार लीजिए। कृष्ण की हर एक तरह से सेवा और उपाय करिए, आपके जीवन से प्रेम कभी नहीं जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते और बोलते सुना है कि जो कृष्ण के दीवाने होते हैं उनके पास कष्ट भी बहुत होते हैं। नहीं, जो कृष्ण के दीवाने होते हैं ना, उनके पास कोई कष्ट होते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके सारे कष्ट हरने के लिए स्वयं पालनहार और हमारे तारनहार बैठे होते हैं। अगर आप ये काम कर लेते हैं कि आप अपने आराध्य की पीठ पर घी का लेप करते हैं और उसके बाद उन्हें पंचामृत स्नान कराते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में प्रेम ज़रूर आता है। शुक्रवार के दिन अगर आप गाय से निर्मित घी को अपने पूजा घर में रखते हैं और उसका दीपक अगर आप कलावे की बत्ती के साथ जलाते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। घी के अंदर थोड़ा सा कपूर मिलाकर अगर आप उसका दीपक जलाते हैं, तो आपके घर में सुख आता है, समृद्धि आती है। जिन घरों में बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, जिनका वंश नहीं बढ़ पा रहा, जिनके घर में किसी ना किसी वजह से वो माँ बाप नहीं बन पा रहे, चाहे आपको फिजिकल प्रॉब्लम हो भाई, चाहे कोई और प्रॉब्लम हो, मुझे नहीं पता, लेकिन निरंतर रूप से अगर आप हर पूर्णिमा पर घी के दीपक के अंदर थोड़ी सी हल्दी डालकर अगर आप जलाना प्रारंभ करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में संतान की प्राप्ति, और वो भी बुद्धिमान संतान की प्राप्ति ज़रूर होगी। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, करेंगे तो जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। आपकी माँ आए और आपको कुछ ऐसी चीज़ ना बताए जो आपके जीवन के लिए बहुत बहुउपयोगी हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक चीज़ जिसके लिए मैं टोक भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ और परामर्श भी दे रही हूँ। हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, जो रसोई में घी रखा होता है ना, उसी में से चम्मच निकालते हैं, उसी में से दिया बनाते हैं और मंदिर में घी का दीपक लगा देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी आप ना करें। अगर आप ये गलती करते हैं तो आज इसी वक्त इसी क्षण से ये गलती करना बंद कर दीजिए। आपको अपने घर में रसोई का घी और मंदिर का घी पृथक पृथक रखना है, और आपको मंदिर के घी को हर किसी को हाथ नहीं लगाने देना है, और स्वयं भी शुद्धिकरण के साथ ही उस डिब्बे को हाथ लगाना है। घी अति प्रिय है हमारे इष्ट को। अगर हम घी से बनी हुई कोई भी मिठाई उन्हें चढ़ाते हैं तो उसका हमको बहुत जल्दी फल प्राप्त होता है। अगर घी के अंदर मिश्री मिलाकर आप मेरे आराध्य को चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे प्रसन्न हो जाते हैं भाई, लेकिन अगर आप ये कार्य करते हैं तो इससे ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। माँ राधा और कृष्ण को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं, जीवन में यश मान कीर्ति, आप अपना उज्जवल भविष्य चाहते हैं, आप अपने घर के परिवार के हर सदस्य को खुश देखना चाहते हैं, अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, हमेशा सुख समृद्धि चाहते हैं, तो आपको एकादशी पर ध्यान रखिएगा, तुलसी को पहले ही तोड़ के रखिएगा। एकादशी पर तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एकादशी पर अगर आप तुलसी को घी के अंदर डुबो के उसके ऊपर अगर आप लेप लगा के चंदन का ठाकुर जी के चरणों में लगा देते हैं, तो इससे आपके जीवन के अंदर हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। आपके घर के अंदर ईश का निवास सदा सर्वदा बना रहता है। चलिए भाई, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने इस
सारथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। यह आपका परिवार है, ये आपका चैनल है। अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए भाई, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आएंगे कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।